जय हिंद दोस्तों। चलिए आज लेकर आए हैं बिहार दरोगा मद निषेध प्री परीक्षा 2026। एडुटेरिया का है, न्यू बुक है, ठीक है, न्यू एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है। और मद निषेध अफसर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2026, टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, ठीक है। और पूर्णतः बिहार दरोगा 1799 के नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बेहतरीन डिस्कशन के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक लाइक आप लोग का बहुत जो है ना हमको बूस्ट करता है, और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और बूस्ट हो जाएंगे। तो चलिए चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। बिहार दरोगा मद निषेध 78 पोस्ट के लिए करा रहे हैं, ठीक है। सेट प्रैक्टिस सेट 1 है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? यहाँ पे भारतीय सेना है लिखा हुआ, ठीक है, भारतीय सेना होगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? कौन सा द्वीप है बताइए आप लोग। तो हो जाएगा वेलिंगटन द्वीप, अलियाबेट द्वीप और खादियाबेट द्वीप। तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर क्या है बताइए। तो कितना है? 67 है। कितना है? 67 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राष्ट्र द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई? किसका किया गया है? महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पे बताइए। तो कौन सा स्थान पे है? 4वां स्थान पे है। मेजर ध्यानचंद्र खेल मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है? तो कितना? 4। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण तोप का नाम क्या है, जिससे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया? तो बताइए क्या नाम है? समुद्र प्रताप। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी को। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई है? तो बताइए किसके पास? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। आठवीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? बताइए तो कितना है? 25.17। निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा? बताइए। तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका हो जाएगा सी। एक आदेश के जरिए सभी राजनीति दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? बताइए तो किसके द्वारा जारी किया गया? भारत के चुनाव आयोग द्वारा। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। आइए 15 देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी को रोक दिया है? बताइए तो क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। 16 नंबर देखते हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? योग गुरु थे। कौन थे? योग गुरु थे। लक्कुडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की स्वाभाविक सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? किसको? कर्नाटक को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ से।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किस संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइए। तो किसका किया है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? संजय जायसवाल। किसे किया है? संजय जायसवाल को। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? नगर परिषद। क्या कहते हैं? नगर परिषद। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, कौन सा कथन सत्य है? क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा 20 नंबर का? उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 21 नंबर। निम्न कथन पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं। बोल रहा है सांसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। सही है। और सांसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधि चुन पाते हैं। ये गलत है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये गलत है। सही क्या है मेरा? 1। तो क्या हो जाएगा? केवल ए। इंडिया सहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, किस लिए प्रसिद्ध है? इंडिया ने होगा, यहाँ इंदिरा है। इंदिरा है। क्या है? इंदिरा। इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23। न्याय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया गया? तो सार्वजनिक एवं पदाधिकारी के विरुद्ध। क्या हो जाएगा? बी नंबर। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए, किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विधानसभा के सदस्य डैश होते हैं। क्या होते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए हम लोग विचार करते हैं निम्नलिखित कथन पर। ठीक है। तो पहला देखते हैं 26 का। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता। हाँ, विधान परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति नहीं। ये भी गलत है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी मंत्री कौन थे? बताइए। तो कौन हो जाएंगे 27 का? जवाहरलाल नेहरू। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। 28 का ये पहला बोल रहा है भारतीय जनसंघ। तो क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या हो जाएगा इसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर बोला रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। तीसरा बोल रहा है स्वतंत्र पार्टी। तो के.एम. मुंशी। क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? बताइए आप लोग। पोलियो। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किस से प्रस्तुत किया गया था? बताइए। डार्विन के द्वारा। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो 31 का क्या हो जाएगा? डिवाहानी नलिका में। बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। लेगर हैंग्स
दीपिकाओं में पाए जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में किस हार्मोन का स्राव करती है? तो इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णन के कारण दिखाई देता है? तो बताइए। 33 का क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 41, सॉरी इसको देखते हैं। जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? तो 34 का क्या हो जाएगा? जीवद्रव कुचन। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्लोरो, देखिए इसको मिलाते हैं। क्लोरोफाइसित क्या हो जाएगा? हरा शैवाल। रेडोफाइसित तो लाल शैवाल। फियोफाइसित क्या हो जाएगा? भूरे शैवाल। ब्रायोफाइट तो क्या हो जाएगा? लिवर्ट। ये ब्रायोफाइट ये बो है, थोड़ा स्कैन करने में दिक्कत हो गया लगता है। तो क्या हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 36, किसी तरंग के दो उत्तर श्रृंखला अथवा दो उत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य। क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य, ठीक है। कितना साला मिस्टेक हो गया है। तरंगदैर्घ्य। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संस्कृत विलयन। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका। दो परमाणुओं की समस्थानिक आइसोटॉप कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सी है? तो कौन सी है बताइए आप लोग? पोटेशियम और गोल्ड, डी हो जाएगा। आवर्त सारणी में लिथियम से सोडियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समान होता है। क्या हो जाएगा? जाने पर क्षार है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उनके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा निम्न है? बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? गेसुलेक का नियम। गेलुसेक का नियम। क्या हो जाएगा? गेलुसेक का नियम। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? बताइए। तो इसका हो जाएगा यह समझने में सहायक करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बैरोमीटर को वायुमंडल दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और 4 भी हो जाएगा, डी हो जाएगा। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति डैश के कारण बुखार देते हैं। साला एआई थोड़ा दिक्कत कर दिया है। प्रतिध्वनि है यहाँ पे, प्रतिध्वनि है। क्या है यहाँ? प्रतिध्वनि है, ठीक है। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। सुनाई होगा यहाँ, सुनाई देती है। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग के परावर्तन, सी हो जाएगा। ये भी गलत है, आंसर सी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ध्वनि तरंग के परावर्तन। तब लोग लिख लीजिएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन, आगे परावर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया
इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है, तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। ताप बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पानी का हिमांक बिंदु क्या है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32 डिग्री सेल्सियस। किलौवा ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? हवाई द्वीप पर। किस पे? हवाई द्वीप पर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? बताइए, तो किसका हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ये 50 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा 1857 के क्रांति का अग्रगामी था? बताइए, क्या हो जाएगा इसमें? सन्यासी विद्रोह, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब 51। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने। तो आइए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं अच्छे से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 51 का। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोम प्रकाश क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। एलिमिनेट कीजिए। अब देखिए, तो ए में 3 कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो दोनों ऐसे ख़त्म कर दीजिए पहले। ये दोनों कैंसिल हो गया फिर। ठीक है, अब देखना है इंडियन मीमर। तो क्या हो जाएगा इसका? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए 2 किस में है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब तीसरा देख लेते हैं। युगांतर किसका है भाई? तो युगांतर का क्या हो जाएगा आपका? वरिंद्र कुमार घोष। तो किस में है ये? 4 में। अब देखिए 4 ये इसमें है नहीं, तो ये गलत हो गया। आंसर हम लोग का क्या हो गया? ए नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था? तो किसने किया था? सैयद वंश ने। किसने किया था? सैयद वंश ने। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो किसने लिया था सक्रिय रूप से भाग? बताइए आप लोग। तो 53 का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नाना साहब लिए थे, बेगम हजरत मान लिए थे, मौलवी अमतुल्ला लिए थे, सभी लिए। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उनके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रयुक्त आश्चर्यजनक नहीं हूँ कि ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्तियों के सामने झुका है। तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नाजीवादी, देखिए नाजीवाद किस समर्थक का था? बताइए, तो किस समर्थक का था ये? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? बताइए, तो कौन है 56 का? थॉमस मोनरो। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा 57 का? ए हो जाएगा। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। सत्य यही नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अशोक ने विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इस अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो 58 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी, धम्म महापात्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गंधार कला शैली का समन्वय क्या है? बताइए, क्या हो जाएगा इसका? भारतीय तथा यूनानी काल का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है कि गलत कौन सा है। तो क्या हो जाएगा? गलत, बी नंबर हो जाएगा। फयान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चरक शासकों ने अपने अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया था? बताइए। 61 का क्या हो जाएगा? मलयालम। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं। 62 का क्या हो जाएगा?
उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सही है। सत्य पूछ रहा है। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, ये गलत है। उन्होंने दुख को निवृत्त के लिए अष्टकिंग मार्ग को रूप में लिया था, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, बताइए। 63 का क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। और केंद्र शासित देखिए अंडमान और निकोबार में 776 है, दादर नगर हवेली में 774 है, दमन द्वीप में 618 है, लक्षद्वीप में 946 है, दिल्ली में 868 है, पुदुचेरी में 1037 है, चंडीगढ़ में 818 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ किया गया है, राजस्थान में। बरून किस देश के बीच है, भारत और फ्रांस। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका। मालाबार भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है, बताइए किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है इसको, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण। असत्य कथन का चयन कीजिए, गलत कौन सा इसमें देखना है, सिर्फ 66 में। तो क्या हो जाएगा, सभी असत्य हैं। क्या है इसमें, सभी असत्य हैं। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो किसका किया है बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है, मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सूची को मिलाना है 68 में, सूची को मिलाइए। आइए क्या हो जाएगा, अंकेश्वर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी में, ठीक है। तो अब देखिए 1 का 4 सम में है। इसके बाद हम लोग को देखना है आपका बी का देखना है, चंबल राणा प्रताप सागर। अब देखिए 2 कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। कृष्णा कहाँ हो जाएगा आपका, नागार्जुन सागर। तो एक किस में, अब ये देखिए सिर्फ इसमें, तो क्या हो जाएगा डी। कावेरी कहाँ है भाई आपका, मेट्टूर बांध। mg² प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो बताइए क्या है, 2 और 8। तो बहुत आसान है, ये 8 क्लास का है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, मछलीपट्टनम। कौन नहीं है, मछलीपट्टनम, यही नहीं है। नागपट्टनम है, एन्नोर है, तुतिकोरिन है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है, छत्तीसगढ़, गोंड गारिया बैग। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा सुमेलित नहीं है। भील गुजरात का है, टोडा तमिलनाडु का है, गद्दी हिमाचल प्रदेश का है, वासी केरल का है। ये कहाँ का है बताइए आप लोग, यही गलत है। तो वासी कहाँ का है, वासी लक्षद्वीप का है। कहाँ का है, ये लक्षद्वीप का है। कहाँ का है, लक्षद्वीप का। कहाँ का है, लक्षद्वीप का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पाद कहाँ होता है, ब्राज़ील में, सही है। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो किस फसल के लिए मानी जाती है, रबी फसल के लिए। किसके लिए, रबी फसल के, बी हो जाएगा। असंगत जोड़े को पहचानिए, आइए हम लोग असंगत जोड़े को पहचानते हैं। तो 37। 74 क्या हो जाए, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण में, नहीं यही गलत है। तो कहाँ है ये, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे है, ये पश्चिमी में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गलत यही है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, सही है। वेरेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली में, ये भी सही है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में, ये भी राइट है। तो गलत मेरा सी था। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून से है, बताइए। तो क्या हो जाएगा 75 का, आप लोग जल्दी जवाब दीजिएगा। 75 का क्या होगा,
पश्चिमी विक्षोभ किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ, सी हो जाएगा ये। आगे देखते हैं। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका? रियो 1992। अब रियो प्रोटोकॉल कब हुआ था जानते हैं आप लोग? 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रावधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम और अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पाद में अधिक पूंजी प्रावधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? बताइए किस प्रकार करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा इसका? सी। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? बताइए। तो किसको अपनाया गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो क्या हो जाएगा इसका? निम्नलिखित में कौन सा संकट का प्रमुख कारण है? बताइए। क्या हो जाएगा? बाहरी ऋण। क्या हो जाएगा इसमें? बाहरी ऋण का उच्च स्तर। बाजार का नियम किस अर्थव्यवस्था ने दिया है? बताइए। तो किसने दिया है? जेबी से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? बताइए। तो किस में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में डेयरी। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है बताइए आप लोग? 82 का क्या हो जाएगा? यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 29 मई को। कब? 29 मई को। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84। ग्रुप ए को ग्रुप बी से मिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या हो जाएगा? द हेग में है। ठीक है। और खाद्य और कृषि संगठन रोम में है। यूनिसेफ कहाँ है भाई? यूनिसेफ आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और विश्व व्यापार संगठन तो ये सब जानते हैं जिनेवा में है। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नए संसद भवन में प्रमुख वास्तुकार कौन थे? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिमल पटेल थे। गेबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बताइए आप लोग। लिब्रेविले। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो बताइए। 1916 में। कब? 1916 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1989 में। कब? 1989 में। किस देश की संसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? इजराइल को। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। कौन सा नहीं है? प्रेम। गिरना। जो कम बोलता है तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मितभाषी। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर। चेंज द एक्टिव वॉइस टू द पेसिव। इट इज टाइम टू रन द वेल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 93 का बताइए आप लोग। डी हो जाएगा। ठीक है। आइए 94 इधर देखिए। 94 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हैड नेवर बीन। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। वन नेशन वन स्टूडियो आईडी कार्ड का नाम क्या है? बताइए। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अपार आईडी। क्या हो जाएगा? अपार आईडी। यहाँ आईडी लिखाएगा अपार आईडी। आइए मैथ आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 97 का आंसर हो जाएगा डी। 99 का आंसर हो जाएगा आपका 98 का हो जाएगा सी। 99 का हो जाएगा क्या? बताइए आप लोग। ए। आप लोग मैथ बना लीजिएगा सारा।
और 100 का हो जाएगा ए, स्वयं। तो जय हिंद आप सभी को, और अच्छे से आप लोग बनाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट का ज़रूरत है हमें, और फिर अगला नेक्स्ट को लेके आएंगे और अच्छे से कंटेंट लाएंगे। ठीक है, जय हिंद आप सभी को।